करेंगे अजीत ठाकुर। नॉन स्ट्राइक में रॉकी। पहली ही गेंद में बहुत ही शानदार लेग की दिशा में 6 रन लगाया अजीत ठाकुर ने। बैक टू बैक 2 छक्के मारने के बाद अजीत ठाकुर ने अपना विकेट गंवाया। इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ टीम ब्रह्मोस को अगले बल्लेबाज यशवीर। सामना करेंगे शाहिद खान की गेंदबाजी का। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए प्रवीण भाई। और बेहतरीन शॉट यश के द्वारा। बहुत ही शानदार मैचेस हुए हैं आज। रिवर्स खेलने का प्रयास पर कुछ खास कनेक्शन नहीं हुआ बॉल का। शाहिद बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरू की 2 गेंदों पे अजीत ने जिस तरीके का उनको शॉट लगाए, काफ़ी ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा करेंगे, पर शानदार वापसी की शाहिद ने अपनी आखिरी गेंद लेके। और एक और रिवर्स में शॉट, शानदार 6 रन। बहुत ही शानदार बैटिंग। अभी तो सिर्फ रिवर्स में शॉट पड़े, अब तो आएंगे आशीष शुक्ला, रायपुर के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन टेनिस बॉल क्रिकेट। और हम सबको मालूम है अगर आशीष शुक्ला यहाँ से अगले 6 ओवर भी खेलते हैं तो मारियो क्या हश्र हो सकता है। दोनों ही सेम गति के खिलाड़ी हैं, पर उनका गेम का कद बहुत ही ऊंचा है। बहुत ही लंबे छक्के और बड़े छक्के लगाते हैं दोनों एक ही जगह से आते हैं, आसपास रहते हैं, दोनों एक दूसरे खेल को भी बहुत बेहतरीन समझते हैं। और अब गेंदबाजी पे आते हुए और अगले गेंदबाज हमारे हैं आयुष सिंह फ्रॉम भिलाई। बहुत ही शानदार प्लेयर।
और फिर से एक और शानदार शॉट, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट था इजहार के द्वारा, पर बॉल जस्ट हल्की सी उनके हाथ के ऊपर से एक बहुत बड़ा विकेट हो सकता था। और अगली गेंद लेके आयुष 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री के साथ। एक और शॉट और ये बॉल भी बाउंड्री की तरफ अपनी दिशा लेके जाती हुई और चौका। 3 गेंदों पे 3 चौके। और एक और गेंद, पर इस बार बॉल बाउंड्री की तरफ नहीं गई, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा रॉकी को। आशीष शुक्ला रॉकी नाम से पूरे रायपुर में फेमस, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, दर्शनीय बैटिंग करते हैं ओपन टूर्नामेंट्स में भी और लीग फॉर्मेट्स में तो उनका चाणक्य सा दिमाग और तलवार सी बैटिंग शानदार। 3 गेंदों में 13 रन, बेहतरीन शुरुआत के साथ ब्रह्मोस आगे बढ़ते हुए 37 रनों में बन चुके हैं 1 ओवर 4 गेंद में। अगली गेंद लेके आयुष और बहुत ही सेंसिबल बैटिंग देख रहे हैं यश की रॉकी एक साइड से ले ही रहे हैं सिंगल डबल चौके, तो उन्होंने उनको सेंसिबली एक सिंगल लेके दे दिया और अब आशीष शुक्ला वापस स्ट्राइक पे और आखिरी गेंद लेके आयुष। 38 रन बन चुके हैं पावर प्ले के हिसाब से, काफी अच्छा, बहुत ही शानदार स्टार्ट बोलना चाहूंगा ब्रह्मोस के लिए। स्लोवर गति की गेंद और कोई खास प्रभाव नहीं। और यहां पे मारियोस ने एक काफी महंगा कैच छोड़ा है, बहुत ही महंगा। शायद मारियोस के ओनर जो है वो बॉल तक पहुंच नहीं पाए, क्या कमी रह गई थी यहां पे। शानदार गेंदबाजी करते हुए इजहार
क्या रिदम है, क्या एक्शन है। और बहुत ही तेज गेंद, और एक रन आउट का चांस, और श्रीपाल बिया का पाप धुल सकता था यहां पे। और थोड़ा सा बेल्स नहीं गिरा बोला जा रहा है, शायद थ्रो पड़ा था पर बेल्स नहीं गिरा। शायद किस्मत आज मारियोस के पक्ष में नहीं है। एक अभी दोनों गेंदों में बेहतरीन मौके बने थे और यहाँ पे विकेट का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज खड़े रहे तो ब्रह्मोस बिल्कुल 140 के आसपास जा सकती है। इजहार अपने लाइनअप पे बहुत ही तेज गेंदबाज हैं। और एक और शानदार गेंद, वाइड का इशारा अपने दिशा से भटकते हुए। इजहार के बारे में बताना चाहूँगा, मैं इनको काफ़ी समय से रायपुर में देख रहा हूँ और जिस शैली के गेंदबाज हैं ये वन ऑफ द बेस्ट रहे हुए हैं, टॉप गेंदबाज रहे हुए हैं एक टाइम पे रायपुर के, और आज भी 4 साल बाद खेलना चालू किए हैं ये, और आज भी वही लय है इनका। और ये कटर गेंद शानदार। एक संपूर्ण बॉलर में जो चीज़ें होनी चाहिए इजहार के अंदर वो चीज़ें हैं। इनका रिदम, इनका एक्शन, इनका जोश, इनका जज्बा बहुत ही शानदार, देखने लायक रहता है हर चीज़। और एक अच्छा मुकाबला दोनों के बीच। और क्या ये विकेट हो सकता है? बहुत ही शानदार अपील है। थर्ड अंपायर रिव्यू भी लिया है अंपायर ने। रिव्यू लिया गया है, देखते हैं। हमारी लाइफ पार्टनर टीम स्ट्रीमिफाई बहुत ही शानदार कवरेज करती हुई एक एक छोटी से छोटी चीजों को पकड़ती है ये। और एक शानदार ओवर, 2 अच्छे ओवरों के बाद एक शानदार ओवर। अभी तक मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं इजहार ने अभी तक 4 गेंदों में अपने, और उनका गेंदबाजी देखने लायक है अभी तक। बिल्कुल कुछ भी चीज़ में गलती नहीं की है अभी तक। उनका टप्पा, उनकी पेस, उनके वेरिएशंस बहुत ही बेहतरीन, और उतने ही सेंसिबल बैटिंग करते हुए दोनों खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं कि अगर वो इजहार का ओवर बिना विकेट के निकाल लेते हैं बहुत ही सेंसिबली दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक खेला है ये ओवर, और एक अच्छा मौका बनाया है अभी तक इजहार ने दोनों ही गेंदबाजों के लिए। रुक जाओ। और बहुत ही रोमांचक स्थिति पे ये डिसीजन, दोनों ही टीमें अपने अपनी बातें करती हुई। ये डिसीजन में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि रॉकी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं वो। ये थ्रेट हैं रॉकी बहुत बड़े मारियोस के लिए, और देखना है डिसीजन क्या आता है, कौन सी टीम के पक्ष में जाता है, कौन सी टीम जश्न मना के फील्ड में वापस आएगी और कौन सी टीम वापस जोश में रहेगी। एक बेहतरीन मौका है ये।
शानदार डिसीजन है ये अभी तक कुछ। और यहां पे फैसला बल्लेबाज के पक्ष में। बहुत ही शानदार और रोमांचक डिसीजन था। ये दोनों ही टीमें की नजरें लाइव स्क्रीन पे टिकी हुई थी। श्रीपाल जी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये विकेट नहीं है। काफ़ी खुश थे बॉलिंग टीम के खिलाड़ी की कि बड़ा विकेट था ये रॉकी का, बट नहीं मिला। अब देखना है क्या होता है। अगली आखिरी गेंद, 5 गेंदों में मात्र 2 रन ही खर्च किए इजहार ने। बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप अभी तक गेंदबाजी की है। और एक जो इंटरनेशनल खिलाड़ी का जो रिदम होता है ना, मुझे एक्चुअली इजहार को देख के वो फील होता है। अब अपनी आखिरी गेंद लेके इजहार, बेहतरीन सिंगल। क्रिकेट में ना यही चीज जरूरी होती है कि आपको मालूम रहता है कि आप कौन से गेंदबाज को आपको कब टारगेट करना है। जैसे रॉकी और यश ने ये ओवर को बहुत सेंसिबली खेला। उनको मालूम था कि अगर इजहार का ओवर 4-5 रन का भी रहता है तो उनको स्टार्ट बेहतरीन मिल चुका है, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर रिस्क लेने की, और बिल्कुल वैसा ही किया। अब अगले ओवर में गेंदबाज आए हैं बुच्ची, अभिजीत बुच्ची इनका पूरा नाम है, और ये भी काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं, अभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, थोड़ा अच्छा नाम कमा चुके हैं अभी रायपुर में। अब मौका है उनके पास कुछ खास करने का। देखना है रॉकी और यश किस तरीके से उनको खेल के अपने खेल को आगे बढ़ाएंगे, अपने टीम की स्कोर की गति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इजहार ने काफ़ी शानदार वापसी कराई है। भले कोई विकेट नहीं आया पर कुछ खास रन भी नहीं दिए उन्होंने, एक ओवर मात्र 3 रन ही दिए थे। अब 3 ओवर में 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पे ब्रह्मोस। बहुत ही रोमांचक स्थिति पे ये टूर्नामेंट, ये मैच हर टीम को जीत के लिए 2-2 पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए संघर्ष जारी है। शानदार गेंद और बेहतरीन शॉट लेग की दिशा पे, बहुत ही दूर 6 रनों के लिए। सुफियान अपने बेहतरीन अंदाज में दिखाते हुए और रॉकी को मालूम था कि वो कभी भी मार सकते हैं, इसलिए उन्होंने आराम से सेंसिबली वो ओवर को खेला है। अगली गेंद बुच्ची की, और यहां पे बॉल खड़ी हो गई है। बॉलर खुद बॉल के पीछे जाते हुए, 4 फील्डर है बॉल के पीछे। बेहतरीन कैच, आयुष सिंह भिलाई के सुपरस्टार खिलाड़ी एक बेहतरीन कैच लेके रॉकी को वापसी घर का रास्ता दिखाया है। आप इधर हो रुद्राक्ष में हो, आप मेरे टीम में। हाँ फिर इधर आ गए हो ना। बताऊंगा मैं पूरी कहानी, कमेंट्री में हूँ, बताता हूँ। अरे बंद नहीं किया तो क्या? और बेहतरीन विकेट, और 2 गेंदों पे 2 बड़ी सफलताओं के साथ अभिजीत बुच्ची। पहली गेंद पे उनको 6 आया था तो ऐसा लगा था कि एक बड़े ओवर की तरफ जाएगी, पर यहाँ पे उन्होंने मारियोस को पूरा वापस ला दिया है गेम में, क्योंकि मारियोस वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग स्ट्रेंथ टीम है यहाँ पे, और उनके 2 बड़े विकेट
बहुत जल्दी गिरा दिए हैं। काऊ आए थे अभी बल्लेबाज रॉकी के बाद, पर दोनों कोई खाता भी नहीं खोल पाए काऊ, और वैसे ही वापस चले गए। और अब बंद कर दिया गया। हेलो, अब अगले बल्लेबाज हैं मोनो घोष। ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं और शानदार गेंदबाज के साथ साथ दर्शनीय बैटिंग भी करते हैं। अभिजीत बुच्ची ने जो वापसी कराई है मारियोस के लिए, अब थोड़ी सी खुशी दिख रही है मारियोस के खेमे में, क्योंकि जिस तरीके से यश और रॉकी ने शुरुआत की थी ब्रह्मोस के लिए, और एक बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी की गेंद। मोनो घोष कट मारना चाहते थे पर कोई खास कनेक्शन नहीं गेंद का। अब अपनी अगली गेंद लेके अभिजीत बुच्चे, बहुत ही शानदार वापसी करी है खुद ने और मारियोस ने। अगली गेंद लेके धीरे धीरे अपने कदमों से, और एक और विकेट का चांस। अभिजीत खुद बॉल के नीचे, बहुत ही शानदार कैच। पूरे ओवर को, पूरे मैच को टर्न अराउंड कर दिया अभिजीत बुच्ची ने इस ओवर से। पहली गेंद पे 6 लेने के बाद 3 बड़े विकेट। ब्रह्मोस अब टोटली बैकफुट पे। अगले बल्लेबाज राकेश साहू जी, काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं ये भी। पर बुच्ची का जो ओवर रहा है अभी तक का, हर गेंद इवेंटफुल रहा है। पहली गेंद पे 6, फिर 2 कंटिन्यू विकेट, फिर एक डॉट बॉल और फिर एक विकेट। इस गेंद पे देखना है क्या होता है। बहुत ही शानदार गेंद, और ये एक और विकेट, एक और विकेट। मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्रह्मोस को हो क्या गया है। क्या उनको लग रहा है कि वो उनके जीतने लायक का टोटल हो चुका है, कि उनके खिलाड़ी इतने जल्दी में है कि उनको लग रहा है कि पूरा मैच खत्म हो गया, आखिरी ओवर में बैटिंग करने आए सब। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक ब्रह्मोस के खिलाड़ियों को। इस ओवर ने पूरा मैच का काया पलट कर दिया है। जिस तरीके से 2 ओवर में शुरुआत की थी ब्रह्मोस ने, इजहार के ओवर ने उसे थोड़ा सा ब्रेक लगाया, और बुच्ची के ओवर ने पूरा का पूरा मैच मारियोस के फेवर में लाके खड़ा कर दिया है। रन अभी भी बहुत ही शानदार चल रहे हैं ब्रह्मोस के लिए। कुछ खास ऐसा बोलूँगा नहीं कि डरने वाली बात है, रन बन चुके हैं उनके, पर जिस तरीके का विकेट है इस ओवर ने पूरा मैच बदल के रख दिया है। आई मस्ट से इट्स रियली अ ग्रेट ओवर बाय अभिजीत बुच्चे, एंड ब्रह्मोस आर लिटरली नॉट डूइंग एनीथिंग बाय देयर सेंसेस। शायद अपना होश खो बैठी है टीम, या समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रही है। एक ओवर पे 4 विकेट किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी मैच में बहुत ही तकलीफदायक हो सकती है। और अगले गेंदबाज हैं आयुष सिंह, और बैट्समैन अगले बल्लेबाज हैं कार्तिक। यश, शायद ब्रह्मोस अभी हाशिम खान जी की आज बैटिंग को मिस करेगी, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के, पर आज शायद उनकी तबीयत खराब है और आज वो टीम में मौजूद नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत और कमी खल रही है उनकी। अगली गेंद लेके आयुष सामना करेंगे यश। वाइड का इशारा,
बहुत ही शानदार तरीके से डिसीजन देते हुए हमारे अंपायर। पर मैं अभी भी बोलना चाहूँगा, यश और कार्तिक की जोड़ी अभी भी इस मुश्किल से आराम से निकाल के लेके जा सकती है ब्रह्मोस को। और बहुत ही तेज गति गेंद, आवाज लगाई थी पर बहुत ही खराब फील्डिंग। इस लेवल पे आप इस तरह की फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, पर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। 1 रन तो तब भी थे और अब भी हैं। अच्छी तेज गति गेंद फेंकी थी आयुष ने इस बॉल पे। अब स्ट्राइक पे है कार्तिक, अपना पहला गेंद सामना करेंगे। अभी तक बहुत ही शानदार मैच चला है, दोनों पक्षों में अभी तक मैच गया हुआ है। कभी ब्रह्मोस ऊपर थी तो कभी मारियोस। अभी तो पलड़ा बोला जाएगा, मारियोस का ही आभारी है, पर अभी भी पूरा मैच अभी तक बाकी है। सिर्फ 40% ही मैच हुआ है। और अब शायद सेंसिबल खेलने की कोशिश करती हुई ब्रह्मोस की टीम कुछ खास बड़े स्ट्रोक की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 1-2 ओवर अगर वो सेंसिबली 6 से 7-7 8-8 रन का भी निकाल लिए तो उनके पास ऐसी बल्लेबाजी है जो आने वाले 3-4 ओवर में भी 60-70 रन कर सकती है कभी भी। स्लोअर गति की गेंद, स्वीप करना चाहते थे बट वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक बेहतरीन यूनिट की तरह नजर आती हुई मारियोस की टीम, बहुत ही यंग यूनिट है। उनके ओनर बहुत ही तेज गेंद घुमा के मारना चाहते थे कार्तिक, पर कुछ खास कनेक्शन नहीं, पर सिंगल। मारियोस के बारे में बता दूं, श्रीपाल चोपड़ा जी का टीम मारियोस बहुत ही मेहनती टीम, बहुत ही दिमाग से वो ऑक्शन करते हैं हर बार और एक अच्छी टीम बना के हमेशा अच्छा टूर्नामेंट खेलते हैं। अब आयुष का सामना करेंगे यश, एक काफ़ी अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज का ये मुकाबला। स्लोवर गति गेंद, स्विप शॉट और 1 रनों के लिए। एक बेहतरीन वापसी हुई है मारियोस की। पटकी गेंद, कट लगाया है अभिजीत बॉल के पीछे, क्या ये 4 हो सकता है? ये रुकना था, पर सुभाष स्टेडियम की खास बात यही है कि अगर पीछे अगर एज लगा है इस एंड से तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। एक इंटरनेशनल एफर्ट की ज़रूरत थी अभिजीत की। अगर वो डाइव मार देते तो शायद ये 4 रुक सकता था, पर बिल्कुल उन्होंने रिस्क नहीं लिया। वो जानते हैं अगर वो 4 छोड़ भी देंगे तो वो 4 बचा भी लेंगे। अच्छे गेंदबाज हैं वो भी। और आयुष का एक अच्छा ओवर जाते हुए मारियोस के लिए भी ये बैट ठीक ही है और शायद कुछ इनकन्वीनियंस। नौ रन का ओवर है अभी तक। आखिरी गेंद में क्या कार्तिक इस गेंद पे छक्का लगा के उसको बड़ा करना चाहेंगे? गेंद जाती हुई और एक और हिट ड्रॉप द शूटर आई गेस। पेड़ आ गया, बिल्कुल 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 पेड़ आ सकता है, क्योंकि इजहार को, जिस इजहार को मैं जानता हूं वो ये कैच कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा कैच था। कुछ इनकन्वीनियंस ही रहा होगा तभी ये कैच छूटा होगा, वरना ये कैच छूटने वाला नहीं था। खाने के बाद पैर में पड़ा है। राहुल राहुल ये डिसीजन का थोड़ा वेट करेंगे। टप्पा खाने के
पेड़ में बोल रहे सरफराज। जब अंपायर ही बोल रहे डब्बा खाने के बाद पड़ा। चौका है भैया। हाँ टीम आपकी से भी आप ही बोलोगे। और अगले गेंदबाज बुच्ची। चौवा डाल। आप ये कर रहे हो। और मेरे साथी कमेंटेटर अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद आएंगे। अगली गेंद लेके बुच्ची। फुल टॉस गेंद, रिवर्स का शॉट। फुल टॉस गेंद थी, अगर इसको अच्छा कनेक्शन मिल सकता तो एक बेहतरीन 6 लगा सकते थे। और स्कोर बढ़कर हुआ है 61 रन। अभी भी 12 का 5 विकेट गिरने के बाद भी 12 का रन रेट मेंटेन करती हुई टीम ब्रह्मोस, तो आप उन समझ सकते हैं इनकी बैटिंग लाइनअप किस तरीके की है। और अभी भी यश और कार्तिक क्रीज पे खड़े हैं। ये दोनों बल्लेबाज के अंदर काबिलियत है, इन लोग कभी भी मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं। और एक और शानदार गेंद बुच्ची। धीरे धीरे कदमों से ऐसा लगता है कि उतना तेज नहीं होंगे, पर जो गति इस गेंद में थी, बहुत ही शानदार गेंद। इजहार बिल्कुल एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, कुछ ना कुछ समझाते हुए उनको। शानदार कटर। टेनिस क्रिकेट में जो अभी इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ तेज़ गति से गेंद फेंकेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गेंदबाज इस लेवल पे, जो लेवल सूर्या कप का है, वहाँ से बच पाएगा। और एक और स्लोवर गति गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट और एक और शानदार सा कैच। विकेटों की पतझड़ सी लग चुकी है, कोई भी बल्लेबाज अपने शॉट्स को एलिवेट नहीं कर पा रहा है। सिर्फ यश एक एंड पे खड़े हुए हैं, एक डूबती नैया को तींगे का सहारा के जैसे। एक बड़ा स्कोर करना ही पड़ेगा ब्रह्मोस की टीम को, क्योंकि मारियोस की टीम की बैटिंग का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ा है। उनके पास एक अच्छे अच्छे बल्लेबाज, आयुष, बादशाह अली, दद्दू निर्मलकर, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास। वल्लभ भी शायद मारियोस में ही है। अच्छा, वल्लभ ब्रह्मोस में है। अगले बल्लेबाज हैं ये बैट्समैन कौन है अभी? मुकेश बंजारे। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है मुकेश बंजारे। और बुच्ची अपनी अगली गेंद लेके अभी तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी की है इन्होंने। और एक और शानदार शॉट और बेहतरीन कैच हो सकता था। और रिवर्स में एक छक्का, पर ये एफर्ट को बिल्कुल मैं दाद देना चाहूंगा। और कल का जो इवेंट यहाँ पे हुआ है, श्रीवत्स स्विंग द्वारा जो इंटरनेशनल लेवल का कैच लिया है उन्होंने, बिल्कुल ग्लेन फिलिप्स का याद दिला दिया है कल। दैट वाज इनक्रेडिबल कैच। अगला ओवर लेके इजहार।
और बहुत ही शानदार वापसी करते हुई मारियोस की टीम ब्रह्मोस कहीं ना कहीं अब नुकसान पे लगती हुई अब उनको फ़र्क पड़ना चालू होगा। अगर यश यहाँ से यश का विकेट ले लेती है मारियोस तो कहीं ना कहीं ये टीम 90-100 के अंदर भी रुक सकती है। और बहुत ही तेज गति गेंद, सिंगल लेना चाहते थे यश। बहुत ही तेज यश कुछ भी कवर्स की दिशा में मारना चाहते थे, पर जिस तरह गति की गेंद थी यश का बैट ही नहीं आया। और बिल्कुल आप इजहार के रिदम से देख सकते हैं कि किस तरीके के लय में हैं आज वो। बहुत ही शानदार। एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। अगर ये ओवर कैसे भी करके निकाल लेती है बिना विकेट के यश और मुकेश, तो बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाजों की काबिलियत मैं जानता हूं, वो कभी भी मैच को पूरी तरीके से ब्रह्मोस के पक्ष में ला सकते हैं। कटर गेंद, एक और विकेट का चांस और एक बेहतरीन सेलिब्रेशन। बिल्कुल एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी वाली चीज़ नहीं दिखाई है यश ने। वो जान रहे हैं कि आज बेहतरीन लय में है इजहार, तो उनको सम्मान दे सकते थे, पर उनको अटैक करना जाना एक मूर्खता भरा डिसीजन था। बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा यश उसे बेहतर कर सकते थे, क्योंकि वो अगर आने वाले 3-4 ओवरों में खड़े भी रहते तो वो किसी भी गेंदबाज को 20-20 रन का ओवर कभी भी कर सकते थे। अब जाते हुए वीरू सोनकर, इनके बल्लेबाज ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले थे क्या ऑक्शन में? अच्छे से अच्छे बल्लेबाज, पूरी पैक ब्रह्मोस की टीम। और अब वीरू सोनकर सामना करेंगे इजहार का। ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर रायपुर के। दोनों एक टीम में भी पहले खेला करते थे और आज इस लीग फॉर्मेट में अगेंस्ट में बहुत ही तेज गेंद, बहुत ही तेज गेंद, बेहतरीन। इजहार को देख के मुझे बिल्कुल मोहम्मद आमिर की याद आ गई है। पाकिस्तान के एक गेंदबाज थे, बहुत ही प्यारा रिदम और बहुत ही प्यारा एक्शन। जब उन्होंने आगाज़ किया था तो बिल्कुल ऐसे ही थे वो। स्लोवर गति गेंद, 6 मारना चाहते थे, उससे बैट का स्विंग और एक बेहतरीन ओवर चलता हुआ समाप्त। स्कोर बढ़कर 7 ओवर की समाप्ति पे 69 पे 7 विकेट्स। अभी तक सिर्फ 3 रन ही एक्स्ट्रास कंसीड की है मारियोस की टीम ने। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की है। भले शुरू के 2 ओवर में 40 रन बन चुके थे, पर पिछले 5 ओवरों में जो वापसी कराई है इजहार और बुच्ची ने, बहुत ही बेहतरीन। अगले गेंदबाज हैं प्रियांशु। प्रियांशु है तो हाथ उठा दें। यस प्रियांशु। गोपी पटेल की खोज है ये, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अपनी पहली गेंद लेके मुकेश बंजारे करेंगे सामना। बहुत ही शानदार और ताबड़तोड़ किस्म के बल्लेबाज हैं। और शानदार गेंद और बहुत ही ऑर्डिनरी फील्डिंग। आयुष को समझ में नहीं आया कि बॉल कहां जा रही है। फुटबॉल खेलना चाह रहे थे, पर गेंद को तो आपको बॉल से ही पकड़ना पड़ेगा। बहुत ही कैजुअल एफर्ट था ये। हो सकता है ये कि पूरी फेट चेंज कर सकते, क्योंकि एक बल्लेबाज सिर्फ एक बाउंड्री ही खोजता है अपने कॉन्फिडेंस के लिए, और मुकेश जिस तरीके के बल्लेबाज हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और शानदार गेंद,
और मैं बता दूं आज ही उन्होंने 40-45 या 50 रनों की पारी खेली है मुकेश ने। और एक और बेहतरीन इनिंग की तरफ बढ़ते हुए मुकेश बंजारे, और साथ में है वीरू सोनकर। स्कोर बढ़कर हुआ है 7 ओवरों पे 2 गेंदों पे 74 रन। और एक और शॉट, गेंद के नीचे फील्डर, और एक बेहतरीन कैच, बहुत ही इजीली ये कैच को पकड़ा है, बहुत ही शानदार फील्डर किशन गोरे। गोरे जी बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं और उतने ही बेहतरीन फील्डर हैं। और अब जाते हुए सिल्वर लीग के शतकवीर और बैंड खिलाड़ी वल्लभ, वल्लभ बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। पर मैं वल्लभ को बोलना चाहूँगा कि जितना यहाँ से गेंदें वो मुकेश को खिलाएंगे वो बेहतरीन स्थिति पे जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वल्लभ की काबिलियत कम है, पर मुकेश एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और शानदार शॉट 1 रनों के लिए। जहाँ जहाँ पे ब्रह्मोस अभी आगे बढ़ रही है वहाँ पे रोक लगा रही है मारियोस की टीम पर। पिछले गेंद पे, जिस गेंद पे वीरू आउट हुए हैं, वो थोड़ी लूज बॉल थी, वो और बेहतरीन शॉट मुकेश बंजारे के। जैसे मैंने बताया था कि अगर वल्लभ जितनी गेंदें मुकेश बंजारे को खिलाएंगे उतने ही बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेगी ब्रह्मोस, क्योंकि मुकेश के अंदर वो काबिलियत है और बेहतरीन बल्लेबाज हैं मुकेश बंजारे। अगली गेंद लेके प्रियांशु, मुकेश बंजारे के लिए एक तोहफा इनाम घोषणा। मुकेश के हर छक्के पे 501 रुपए का इनाम रिजवान सूर्या की तरफ से, सूर्या कप कमेटी। आप अपने हर छक्के पे 501 रुपए क्रेडिट कराएंगे मुकेश बंजारे अपने अकाउंट में। और बेहतरीन शॉट वल्लभ का, ये कैच एक अच्छा एफर्ट हो सकता था, वी कुड हैव सीन बेटर। और अंपायर ने इशारा किस चीज से किया है? 6 का। और यहाँ पे इनामों की बौछार, और जो भी दर्शक गेंद को एक हाथ से पकड़ेगा उसको 201 रुपए का इनाम। और एक और बेहतरीन शॉट, मैं बोलते बोलते आधे पे रुक गया था। जो भी दर्शक एक हाथ से पकड़ेगा उसको 201 रुपए का इनाम सूर्या कप कमेटी की तरफ से। पर शर्तें ये हैं कि आपके फोन पे, इंस्टाग्राम पे सूर्या कप का चैनल, सूर्या कप का जो पेज है वो फॉलो होना चाहिए, और यूट्यूब पे भी फॉलो होना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रीमीफाई भी आपका लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए। हर कैच पे एक हाथ पे 201 रुपए का इनाम सारे दर्शकों के लिए। और मुकेश बंजारे के हर छक्के पे 501 रुपए का इनाम रिजवान सूर्या की तरफ से। मेरे साथी कमेंटेटर अनुज दुबे से मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगता है अनुज, जिस तरह के गेंदबाज हैं अभिजीत, मुकेश कितने छक्के और लगा सकते हैं? और एक तो जा ही रहा है पर 4 रनों की तरफ। हाँ अनुज दुबे, इनामी राशि सुनने के बाद से तो लग रहा है छक्कों की बौछार अब हो सकती है,
जहां तक मेरा मानना है 9 बॉलें और बाकी है यहाँ पर अभी इनिंग की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे छक्के लगाने की। बिल्कुल, वो कोशिश तो हमको मुझे मालूम है अनुज, पर आपके अनुमान से कितना लगता है? 3 तो लगा ही देंगे यहाँ से मुकेश। और शायद थोड़े से घबराए हुए अभिजीत बिल्कुल इस लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं वो मुकेश बंजारे को। ये सूर्य कप का लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये इसमें छत्तीसगढ़ के सारे बड़े खिलाड़ी प्रतिभागी लेते हैं और अपना जौहर दिखाते हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है मुकेश बंजारे। और ये पहला 501 रुपए का इनाम अपने अकाउंट में क्रेडिट। और हमारे अंपायर को देखिए, बहुत ही लुभावने अंदाज से अपना डिसीजन बताते हुए हमारे अंपायर। और ये पहला 501 रुपए, यहां से 8 गेंदों पे मुकेश बंजारे जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के पे 501 रहेगा उनको इनाम पे। अभिजीत शायद थोड़े से नर्वस, बची हुई 2 गेंदों पे देखना है मुकेश 2 छक्के और लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। बहुत ही तेज गति की गेंद, स्कोर बढ़कर हुआ है 99। क्या लगता है अनुज, इस ओवर पे ब्रह्मोस की टीम 105 क्रॉस कर पाएगी? एक छक्का और यहाँ से लगाने को देखेंगे और मुझे लगता है शायद कामयाब होंगे उसमें। देखना है कि कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। नहीं होने दिया अभिजीत। मुकेश का काबिलियत कुछ भी हो, पर अभिजीत अपने जोश और जुनून से गेंदबाजी करते हुए वो दिखाते हुए कि कोई कैटेगरी सिल्वर गोल्ड और डायमंड नहीं होती। क्रिकेट खेल दिन का होता है, गेंदबाजी का होता है, बल्लेबाजी का होता है, प्रतिभाओं का होता है। और बहुत ही अच्छी प्रतिभा है अभिजीत के अंदर और बहुत ही शानदार गेंदबाजी। कुछ खास नहीं कर पाए मुकेश बंजारे उस छक्के के बाद। और अब यहाँ से बची हुई 6 गेंदों पे देखना है ब्रह्मोस की टीम कितना मैक्सिमम कर पाएगी। 100 बन चुके हैं, 1 रन बस बचा है और अब आखिरी ओवर। और ये पावर प्ले का इशारा हमारे अंपायर द्वारा, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। इस पावर प्ले के बारे में बता दूं कि इसमें सिर्फ 3 ही फील्डर बाउंड्री के बाहर रहेंगे। और आखिरी ओवर लेके आते हुए प्रियांशु स्वयं कम से कम 20 रन बनाने के लिए टारगेट करेगी यहां पे ब्रह्मोस की टीम, जो उनकी बॉलिंग लाइनअप को थोड़ा अच्छा। पहली गेंद बहुत ही तेज गति की गेंद। अनुज, मैंने क्रिकेट फील्ड में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत चीज देखी है लेफ्टी। जो बल्लेबाज और गेंदबाज लेफ्टी हैं वो अलग ही दर्शनीय और बेहतरीन लुक देते हैं क्रिकेट में। जी हाँ भैया, लेफ्टी बैट्समैन और बॉलर्स का एक और जो मैंने नोटिस किया कि उनका फ्लो, बैट फ्लो बहुत ही शानदार होता है। ऐसा लगता है कि वो लोग क्रिकेट खेलने के लिए ही बने हैं। हाँ बिल्कुल। और एक और शानदार गेंद, जड़ पे फेंकी हुई गेंद। अनुज, ये लेफ्टी के बारे में बल्लेबाज बात करते हुए मुझे कुछ चीज़ें याद आई इंटरनेशनल लेवल पे कि मैंने आज तक जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेटर देखे हैं, लेफ्टी में एक मैंने युवराज सिंह देखा है जो मुझे बहुत ही अलग लेवल के खिलाड़ी दिखे। उनकी क्लास की शॉट्स, उनके जो हिटिंग रेंज थी वो बहुत बड़ी थी। और बहुत ही शानदार गेंद, पैरों पे फेंकी हुई बॉल और बहुत ही शानदार शॉट 6 रनों के लिए। लेफ्टी कितना भी खूबसूरत हो, मुकेश बंजारे के सामने सब फीके हैं। मुकेश बंजारे अभी तक 1000 जीत चुके हैं। अगली आने वाली 3 गेंदों में क्या वो 1500 और कमा पाएंगे? यहां से मैक्सिमम मुकेश बंजारे 2500 आज घर लेके जा सकते हैं, पर उनको वो 2500 के लिए आने वाली 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने पड़ेंगे। और जो बिल्कुल बहुत ही आसान है जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं वो। और शायद साइड चेंज करके प्रियांशु कुछ नया चीज करना चाहते हैं।
106 रनों का स्कोर, यहां से कम 12 रन और बनाने के लिए देखेगी। पटकी हुई गेंद और बहुत बेहतरीन कट, बिल्कुल क्लासिकल बैटिंग करते हुए, कुछ ऐसा अनऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं खेला है उन्होंने, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं अनुज। जी हाँ भैया, सारे शॉट अभी तक जितने हमने देखे हैं, मुकेश ने जितने भी शॉट खेले सारे के सारे क्लासिक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर करने को नहीं जा रहे हैं। मेरे प्रिडिक्शन से 1 6 दूर है मुकेश। बिल्कुल 1500 अभी तक अपने अकाउंट में क्रेडिट करा चुके हैं। हजार सॉरी। और ये मैंने 1500 बोला था शायद, कमेंटेटर जिंक्स बोलते हैं इसको, जुबान लगना कमेंटेटर की। और दर्शकों को बिल्कुल मनोरंजन करते हुए मुकेश बंजारे, जो उम्मीद रॉकी और अजीत ठाकुर यश से थी उसको पूरा करते हुए मुकेश बंजारे, इन्होंने आज इनका दिन ही चल रहा है अलग से। और एक और गेंद और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, बहुत ही शानदार गेंद। अब यहां से इस ओवर ने पूरे मैच का रुख पलट के रख दिया है। मैंने बताया ही था मुकेश बंजारे अगर खड़े रह गए तो 120 के आसपास लेके चले ही जाएंगे वो ब्रह्मोस को। और ये गेंद जो पाप हो चुका है, जो भी, और एक और सिक्स, एक और शॉट, 2500 का इनाम फाइनली अपना अकाउंट में क्रेडिट कराते हुए मुकेश बंजारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आइए। और जिस भी दर्शक ने अभी एक हाथ से कैच पकड़ा था वो भी कमेंट्री बॉक्स में आके अपना इनाम ले सकते हैं। शर्त ये है, आपको इंस्टाग्राम पे सूर्या कप का पेज आपको फॉलो करना है। मुकेश बंजारे कमेंट्री बॉक्स में आइए और अपना इनाम लेके जाइए। जिस भी दर्शक ने ये कैच पकड़ा था एक हाथ से वो भी कमेंट्री बॉक्स में आएगा। शर्त ये है, इंस्टाग्राम में आप सूर्य कप का पेज लाइक करेंगे, यूट्यूब में सूर्य कप का करना पड़ेगा। जल्दी आइए, 201 रुपए का नाम ले जाइए। मुकेश बंजारे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, दर्शक आपका अभिनंदन करती है, अभिवादन करती है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, दर्शनीय। कैमरामैन फोकस करिए इधर, बिल्कुल यही खास बात है सूर्या कप की। बैटिंग बॉलिंग कोई भी करे, इनामों की कमी कभी नहीं होती है। प्रतिभाओं को हमेशा से यहां मौका मिलता आया है, प्रतिभाओं को जगाया जाता है और उनको ऊपर इनामों की बारिश हमेशा से होती रही है। दिल खोल के इनाम बंटते हैं सूर्या कप में, इसीलिए सूर्या कप
201 रुपए का इनाम अपने खाते में जमा कराते हुए और 130 का टारगेट चेस करने उतरी है टीम मारियोज। अयान हैदर और यश उतरे हैं बैटिंग में मारियोस के लिए एक 130 के टारगेट चेज करने के लिए। इस ग्राउंड में 130 वैसे कोई बड़ा स्कोर नहीं है पर कुछ कम भी नहीं है, बिल्कुल लड़ने के लिए काफी रन दिए हैं ब्रह्मोस की टीम को। और शागिर अंसारी बेहतरीन ऑफ कटर गेंदबाज, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पावर प्ले लेके आए हैं टीम ब्रह्मोस के लिए और फील्डिंग देखिए, मैंने जैसे बोला था रॉकी को चाणक्य हैं वो। और एक और शानदार गेंद पर वाइड का इशारा, यश को देखिए बिल्कुल शॉट पे लगा के रखा है उन्होंने अयान के लिए। वो जानते हैं, हर खिलाड़ी को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। और सागिर अपनी अगली गेंद लेके 2 गेंदों पे मात्र 1 रन ही खर्च किए हैं, पावर प्ले बचा नहीं हुए। और पटकी हुई गेंद घुमा के मारा गया शॉट, 4 रनों का इशारा अंपायर द्वारा। ये गेंद पे कुछ भी हो सकता था पर शायद थोड़ा सा जल्दी बैट चल गया अयान का, वरना ये गेंद 6 के लिए इसका हश्र होना था। अयान काफी यंग खिलाड़ी और बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंटेड, रायपुर के लिए बहुत ही कम एज में काफी बड़ा नाम करते हुए अयान हैदर, और काफी कुछ है इनके कंधे में मारियोस के लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी लेके उतरे हैं अयान। अगली गेंद लेके सागिर अंसारी, और ओवर पिच के एक बेहतरीन कैच, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ दिस टूर्नामेंट। वाओ, ये एक बेहतरीन लीग में जाता हुआ सूर्या कप, कल जैसा हमने देखा था श्रीवत सिंह का वो डाइविंग कैच, और यहां पे हमने देखा है कार्तिक का 1 हैंडेड कैच। व्हाट अ कैच इट वाज, बहुत ही बेहतरीन कैच। ऐसे कैचेस आपको ये सूर्या कप में ही देखने में, निश्चित तौर पे एक बाउंड्री बचाई है, एक बाउंड्री छोड़ी है, एक बेहतरीन और बड़ा विकेट दिलाया है सागिर अंसारी को और टीम ब्रह्मोस को। बहुत ही बेहतरीन कैच कार्तिक। और अब आते हुए दद्दू निर्मलकर, हीरापुर की बल्लेबाज, जानते समझते हुए क्या रणनीति पे वो खेलना चाहेंगे ब्रह्मोस के लिए और टीम मारियोस के लिए, दोनों टीमों के लिए बहुत मायने रखेगी, क्योंकि अगर दद्दू निर्मलकर खड़े रहे तो ये मैच शायद 2 ओवर पहले ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी ही उनका विकेट लेना चाहेगी टीम ब्रह्मोस। और पिछले कैच के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जो कैच पकड़ा है कार्तिक ने, वो फील्डिंग के स्तर को बताता है कि किस स्तर की फील्डिंग और किस स्तर के प्लेयर सूर्या कप में है। और बहुत ही शानदार गेंद, पैर निकाल के स्वीप करने की कोशिश थी दद्दू निर्मलकर की, पर कुछ खास कनेक्शन नहीं हुआ गेंद के साथ। और ब्रह्मोस जैसे अपने बल्लेबाजी में शुरुआत की थी पहले 2 ओवरों में, वैसे ही पहले ओवर में गेंदबाजी में भी शुरुआत की है। अभी तक शागिर ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। और मैंने बताया था दद्दू का कैलिबर, अगर ये बल्लेबाज खड़ा रहा तो आने वाले 8 ओवरों में ही ये मैच चेस कर सकती है मारियोस की टीम। ऊंचे कद का लंबा बल्लेबाज और कैलिबर तो बताऊं ही क्या, किसी भी गेंदबाज को कभी भी वो 3 से 4 छक्के बहुत आसानी से लगा सकते हैं।
और बहुत ही शानदार गेंद और बेहतरीन फील्डिंग। धीरे धीरे हौले हौले मैच काफ़ी अच्छा चलता हुआ। 130 का टारगेट ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल इस मैदान के हिसाब से 12 रन का रन रेट कोई ज़्यादा खास बड़ा बात नहीं है कोई भी टीम के लिए। अगली गेंद लेके वीरू सोनकर सामना करेंगे दद्वेश्वर निर्मलकर। और घुमा के मारना चाहते थे, और हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं देवेंद्र नगर के पार्षद श्री बंटी होरा जी। माननीय श्री बंटी होरा जी देवेंद्र नगर के पार्षद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं हमारे साथ मैच का लुत्फ उठाने के लिए इस मैदान पे। अगली गेंद लेके वीरू, और रिवर्स खेलने का प्रयास था, सिर्फ हल्का सा एज ही लगा, कुछ खास नहीं कर पाए। आतिशबाजी चालू हो चुकी है दद्वेश्वर निर्मलकर के आने के बाद। क्या अपने बल्लेबाजी से भी कर सकते हैं वो? वीरू अपनी अगली गेंद, और आगे बढ़ के एक और सुंदर सा शॉट और बेहतरीन फील्डिंग। बहुत ही तेज गति के हैं कार्तिक, इज अ लाइट ऑन द फील्ड, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर आई विल से ही इज। बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के बीच, और बहुत ही शानदार गेंद। अपनी गेंद में हर गति का मिश्रण लेके मौजूद हैं वीरू, और जिस तरीके की फील्ड सजाई है बिल्कुल पॉइंट की दिशा को पूरा छोड़ सा दिया है रॉकी ने, और सिर्फ सामने की दिशा में फील्डर जमा है, क्योंकि वो दद्दू के साथ बहुत टाइम से खेले हुए हैं। उनके हर गेंद पे वो क्या खेलते हैं, कैसा खेलते हैं, बिल्कुल हर चीज़ मालूम है, और एक बेहतरीन कप्तान होने का वो पूरा दायित्व निभाते हुए। और एक और शानदार कोशिश, पर उनके हर कोशिश को फेल करते हुए वीरू, और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर हुआ है। रिजवान सूर्या जी के चहेते भांजे सलीम और देवेंद्र नगर के पार्षद माननीय श्री बंटी होरा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और इस मैदान में इस खेल का लुत्फ उठाते हुए। और अगले गेंदबाज हैं मोनू घोष, लेफ्ट आर्म बल गेंदबाज। अभी आज ही पिछली इनिंग में हमने ये बात की थी कि लेफ्ट आर्म गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है इस क्रिकेट फील्ड पे, और एक बेहतरीन गेंदबाज मोनू घोष हमारे सामने। और जो यूनिट है, लाइट जैसी यूनिट, बिल्कुल हर खिलाड़ी तेज तर्रार, ब्रह्मोस का इनकी फील्डिंग लेवल जो आपने अभी तक देखी है, बहुत ही बेहतरीन, दर्शनीय, काबिल तारीफ रही है अभी तक की इनकी फील्डिंग। काऊ जैसे फील्डर को इन्होंने सर्कल में फील्ड लगा के रखा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस टीम की फील्डिंग की गति और खिलाड़ी कितने ज्यादा तेज होंगे। और बेहतरीन शॉट, पैर पे फेंकी हुई गेंद, और बहुत ही दूर छक्का।
कोई भी क्रिकेटिंग फील्ड में आप किसी भी बल्लेबाज को पैर पे गेंद डालेंगे तो आप रनों को आमंत्रण दे रहे हैं। एक गेंदबाज के लिए सही लाइन और सही लेंथ बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिस आधुनिकता से क्रिकेट का खेल बढ़ रहा है, जिस तरीके के लोग खेल रहे हैं, और गेंदबाज को आज चतुर और चालाक होना ही पड़ेगा, अगर उनकी गलती की गुंजाइश पूरी कम हो चुकी है। अगली गेंद लेके मनु घोष, और एक और शानदार गेंद घुमा के मारना चाहते थे यश। धीरे धीरे हौले हौले अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हुई टीम ब्रह्मोस। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोनू घोष अपनी टीम ब्रह्मोस के लिए। स्कोर बढ़कर हुआ है 18 रन। रन रेट जो चाहिए उसे तो काफी पीछे है अभी टीम। और कार्तिक जहां पे है वहां विकेट तो होना तय है। एक बहुत ही आसान सा कैच था अजीत के लिए, पर उन्होंने एक ड्रॉप कर दिया था, पर वहीं पे कार्तिक हमारे सामने की अभी ये इंसिडेंट हुआ है। कार्तिक ने गेंद को नीचे नहीं गिरने दिया, अपने हाथ से उन्होंने डाइव करके बॉल को उछाल के एक बड़ा विकेट यश का अपनी टीम ब्रह्मोस को दिलाया है। और अब कहीं ना कहीं ब्रह्मोस इस मैच में ऊपर चढ़ते हुए, पर कितना भी चढ़ लो अभी तो बादशाह का आना बाकी है। बादशाह, वन ऑफ द बादशाह ऑफ दिस क्रिकेटिंग फील्ड। इनके एंट्री से ही आप समझ जाइए जिस तरीके के ये खिलाड़ी हैं, इनके रहने से ही ये मैच किसी भी दिशा में जा सकता है। जो पारी मुकेश बंजारे ने ब्रह्मोस के लिए खेली थी, वैसे ही पारी बिल्कुल बादशाह अली को भी खेलना पड़ेगा मारियोस को अपनी जीत की दहलीज में पहुंचाने के लिए। पर दिस इज नॉट अ वन मैन शो। बादशाह के साथ साथ मारियोस के हर खिलाड़ी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी वो जीत पाएंगे मैच को। एक बेहतरीन टारगेट की तरफ पहुंचाया है मुकेश बंजारे ने ब्रह्मोस को। कहीं ना कहीं कोलैप्स हो चुकी थी ब्रह्मोस की टीम इजहार और बुच्ची के ओवर के बाद, बट जो इनिंग खेली है आखिरी ओवर में पूरा मोमेंटम शिफ्ट सा कर दिया है टीम ब्रह्मोस की तरफ मुकेश बंजारे ने। और आज मुकेश बंजारे ने वो 5 छक्के लगा के अपने इनाम की राशि 2500 अपने अकाउंट में क्रेडिट करा ली है। अगली गेंद लेके मोनू घोष, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। और जब तक बादशाह खड़े रहेंगे ब्रह्मोस चैन की सांस कभी नहीं ले पाएगी। ये गेंद बिल्कुल निम्न स्तर की थी, फुल टॉस गेंद थी, पर बादशाह का कैलिबर हम सब जानते हैं, क्या काबिलियत रखते हैं बादशाह अपने सीने में, अपने जज्बे में, देखने लायक है। अगली गेंद लेके मोनू घोष, और एक और शानदार गेंद। स्कोर बढ़कर हुआ है 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। कहीं ना कहीं जो रन रेट चाहिए आज मारियोस को, उससे काफी पीछे है मारियोस। बहुत ही रोमांचक स्थिति पे ये मैच किसी भी करवट रुख ले सकती है ये मैच। बहुत ही शानदार वापसी कराई है ब्रह्मोस को।
अगले गेंदबाज राकेश तावड़े, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। इनके पास भी तेज और सारी गति की मिश्रण है इनके हाथों पे। बहुत ही कलाकार गेंदबाज हैं और बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर हैं हमारे। काफ़ी टाइम से मैं इनको 15-20 सालों से क्रिकेट खेलते देखता आ रहा हूं और बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। अपनी पहली गेंद लेके पटकी हुई गेंद थे, कट करना चाहते थे दद्दू और एक बेहतरीन फील्डिंग। बैटिंग बॉलिंग तो सब दिन का बात होता है, पर फील्डिंग होता है एक चीज जो खिलाड़ियों के हाथ में होती है और वो ब्रह्मों से खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन करते हुए बॉलर का साथ ऐसे ही देना पड़ेगा उनको जीतने के लिए। और अगली गेंद लेके राकेश तावड़े, एक और बेहतरीन कैच हो सकता था ये। इट वॉजंट दैट इजी बट इट कुड हैव बीन अ कैच, बट वीरू सोनकर पहुंच नहीं पाए गेंद तक। तीन गेंदों में 3 सिंगल, एक बड़े ओवर की तलाश में है टीम मारियोस, वो रिदम खोजते हुए। और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत दूर थी गेंद, बादशाह ने छोड़ दिया उसे। और बादशाह बिल्कुल जानते हैं वो अपने रेंज में अगर खड़े रहेंगे तो वो कभी भी मैच को मारियोस के लिए अकेले जिता के लेके जा सकते हैं। एक और बेहतरीन बॉल सिर्फ 1 रन के लिए। अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, कोई भी मौका नहीं दिया है और दद्दू और बादशाह के सामने ऐसी गेंदबाजी करना बहुत ही काबिले तारीफ है। पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर इनके सामने आप थोड़ा सा भी चूक करें तो ये आपको बाउंड्री के बाहर ही भेजेंगे। क्रिकेट में एक शब्द होता है एरर ऑफ चांस, चांस ऑफ एरर, एरर ऑफ चांस। दोनों ही बहुत ही कम होते हैं खेल में। और ये नो बॉल का इशारा, घबराहट बिल्कुल राकेश तावड़े जी के चेहरे पे साफ झलकती हुई। बेहतरीन 4 गेंदें फेंकने के बाद अब शायद वो अपनी लय खो चुके हैं, खासकर पिछली गेंद पे 6 लगने के बाद। ये फ्री हिट है और एक और शानदार शॉट फील्डर बॉल के पीछे। 4 रनों के लिए एक बेहतरीन ओवर को खराब करते हुए राकेश तावड़े जी स्वयं। छत्तीस गेंदों पे 90 रनों की आवश्यकता। 15 रनों का
हर ओवर में 15 रनों की आवश्यकता है और अगला ओवर लेके सुमित बाबू सामना करेंगे बादशाह अली। और बहुत ही शानदार गेंद, सुमित के बारे में बता दूं बहुत ही शानदार गेंदबाज है। इन बिल्कुल बल्लेबाज को आखिरी तक देख के अपनी गेंद फेंकते हैं, बहुत ही कंट्रोल के साथ अपनी गेंदबाजी करते हैं ये। अगली गेंद लेंगे सुमित, सामना करेंगे दद्दू। अपने खिलाड़ी को सामना करने की सबसे खास बात यह होती है कि उनको मालूम है कि उनकी गेंदबाज कहां पे बॉल डालने वाले हैं। और दद्दू निर्मलगढ़ का रेंज हम सब जानते हैं कितना बड़ा रेंज लेके वो बैटिंग करने उतरते हैं। उनका पैर इतना लंबा है, वो आगे की बॉल को कभी भी पैर निकाल के बैठक मार देते हैं और पीछे की बॉल को कभी भी ऊपर से 6। ये ओवर क्या ये मैच को पलट सकता है? पटकी हुई गेंद और कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए दद्दू और बहुत ही निराश होंगे अपने आप से। बिल्कुल ये गेंद 6 जाने वाली बॉल थी पर शायद वैसा शॉट नहीं लगा पाए। और अगली गेंद लेके बाबू 3 गेंदों पे 8 रन अभी तक दे चुके हैं। अगली 3 गेंद बहुत ही कुछ डिसाइड करेगी। अगर ये 3 छक्के लगते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, अगर ये अगली 2 गेंदों पे भी 2 छक्के लगते हैं तो कहीं ना कहीं मारियोज ये टूर्नामेंट ये मैच में अच्छे तरीके से ऊपर आ सकती है। जो अभी तक रेशियो चल रहा था 70-30 का, वो बिल्कुल 50-50 हो सकता है इस ओवर में। और दोनों बल्लेबाजों की काबिलियत बहुत ही शानदार है। आने वाले 6 ओवर के 5 ओवर में ही ये मैच की दिशा को बदल देंगे। अगली गेंद लेके सुमित बाबू और बहुत ही दूर छक्का। जैसे बादशाह आए थे मैंने बताया ही था कि वो उनका खेल क्या है। और इस मैदान में जितने दर्शक है वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि बादशाह अगर खड़े रहे तो ये मैच 1 ओवर पहले ही खत्म हो जाएगा। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद अब कहीं ना कहीं डगमगाती हुई ब्रह्मोस की टीम अभी तक 5 गेंदों में 20 रन। अगले गेंद 5 गेंदों में 20 रन दे चुके हैं सुमित। अगर ये गेंद पे 6 लगता है 4 रन, 24 रनों का ओवर। बादशाह अली के लिए एक बेहतरीन इनामों की घोषणा। अगर बादशाह ये मैच जीतते तक और जिताते तक खड़े रहते हैं और ये मैच मारियोस को जिताते हैं तो उनको 3100 रुपए का इनाम है रिजवान सूर्या की तरफ से। मुकेश बंजारे ने बिल्कुल अपने हर मौके को, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। देखना यह है कि क्या बादशाह अली इस मौके को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और जो काबिलियत के साथ अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी की है, बिल्कुल अगर बादशाह अली आने वाले 18 गेंदों का सामना कर लेते तो ये मैच मारियोस के पक्ष में पूरी तरह से मोड़ देंगे। मारियोस की टीम अब 2 बार अंदर आ चुकी है एंड दिस इज द लास्ट टाइम यू गाइस आर गोइंग इनसाइड। अब यहां से आप जितने बार भी अंदर जाएंगे आपको 5-5 रन की पेनल्टी लगते जाएगी। अगले गेंदबाज वीरू सुनकर ये कुछ क्या प्रभाव कर पाएंगे इन दोनों की बल्लेबाजी में, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अभी टिक के अपना रिदम हासिल कर चुके हैं। अब उनको बॉल फुटबॉल की जैसे दिख रही है। और बादशाह का ये शॉट, जैसे गेंदबाज आवाज करते हैं वैसे ही बादशाह आवाज करते हैं शॉट मारने के बाद। बहुत ही दर्शनीय बल्लेबाज, इनको मैंने बल्लेबाजी करते हुए काफी टाइम से देख रहा हूं। ब्रूस हॉफमैन के साथ खेला हुआ है। खूबसूरत बल्लेबाज, ताकत। इनको देखने के बाद, इनके शॉट देखने के बाद आपको एक ही चीज एहसास होगा, ताकत, पावर क्या होता है, ये एहसास दिलाते हैं बादशाह अपनी बैटिंग से।
जैसे मुकेश बंजारे ने क्लास दिखाया था वैसे यहाँ पे बादशाह ताकत दिखाते हुए, इनके कोई भी छक्के छोटे नहीं रहते। और कहीं ना कहीं मैच का रोमांच, ये रोमांच है सूर्या कप के मैचेस का। 28 गेंदों में मात्र 59 रन, 10 छक्के। और बादशाह को मैं जानता हूं वो 10 छक्के ही काउंट कर रहे होंगे। दबाव झलकता हुआ वीरू की गेंदबाजी में। अब कोशिश यही रहेगी कि जितना दूर हो सके उतना दूर गेंदबाजी करने की कोशिश रहेगी बादशाह के बल्ले से, क्योंकि बादशाह की गेंद बल्ले पे आई तो बॉल बाहर ही जाएगी। और वीरू सोनकर की गेंदबाजी, जिस गेंद का कोई जवाब नहीं वही गेंद फेंकी है बादशाह के लिए। कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो, कितना भी धाकड़ बल्लेबाज हो, यॉर्कर गेंद को मारना इतना आसान नहीं होता है। अगली गेंद लेके वीरू। और अपील, आउट का इशारा। और कहीं ना कहीं वीरू ने जो सफलता दिलाई है ब्रह्मोस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता। पर सूर्या कप है, हर टीम है, हर टीम में जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरेगा तब तक आप ये मैच नहीं बोल सकते कि मैच कौन से पाले में है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जिस तरीके से टीमें बनती हैं सूर्या कप के, आपको रोमांच मिलता है, जोश मिलता है, जुनून मिलता है, जज्बा मिलता है। उसी जज्बे को कायम रखने के लिए अब आए हैं आयुष सिंह, भिलाई के स्टार खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। और एक और अच्छी जोड़ी अब मैच को किस सिलसिले में लेके जाएगी, किस करवट पलटेगी, बने रहते हैं इस मैच में। वीरू सोनकर किस तरह गेंदबाजी करेंगे, आयुष को क्या अभी रणनीति अपनाएंगे आशीष शुक्ला, देखने लायक। इस गेंदों में मात्र 57 रनों की जरूरत है। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी वीरू सोनकर की। पिछला ओवर जो सुमित का था उसको पूरी तरह से कवर करते हुए, इसको बोलते एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक जोरदार खिलाड़ी की निशानी है। और ये एक बेहतरीन ओवर समाप्त करते हुए, पर कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा खास नुकसान नहीं हुआ है मारियोस को, पर एक बड़ा नुकसान बादशाह के बाद। 4 ओवर में 57 रन, 14.25 का जो रन रेट है, और कुछ खास बड़ा नहीं है इस मैदान पे, खासकर दद्दू और आयुष के रहते हुए। संतावन रनों की जरूरत है। मोनू घोष अपना अगला ओवर लेके
क्या ये विकेट हो सकता था, एक अच्छा एफर्ट हो सकता था, पर यश ने वो ट्राई नहीं किया। हो सकता है, मुझे यहाँ से लग रहा हो कि वो एफर्ट हो सकता था, पर दूर थी गेंद। ऐसे रबर और रॉयल बिल्ड का उनके कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, टॉस का समय हो चुका है। एक अच्छे मोड़ पे ये मैच, 23 गेंदों में 55 रन, बहुत ही बेहतरीन मोड़ पे ये मैच। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग। एक अच्छे गेंदबाज मोनू घोष कहीं ना कहीं मैच को पलटते हुए ब्रह्मोस के लिए, पर जब तक दद्दू खड़े रहेंगे ब्रह्मोस इजी नहीं लेगी मैचेस को। और बेहतरीन शॉट, जैसे मैंने बताया था, जब तक दद्दू खड़े रहेंगे आशीष शुक्ला सांस ही नहीं ले पाएंगे। टॉस जीतने के लिए आया हूं मामू तुम। दद्दू जब तक खड़े हैं मैच का रोमांच बना है। क्या बात है दद्दू। और बहुत ही कैजुअल एफर्ट राकेश तावड़े जी द्वारा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई देखो तो रन आउट हो या ना हो, पर फील्डर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गेंद को पकड़ना है। एक लेजेंडरी प्लेयर से, एक बेहतरीन खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं करेगी ब्रह्मोस की टीम। एक को 2 कर दिया। कौन सा लाइट बंद करूं? वेट कर सकते हैं मोनू, आप अभी तक डिसीजन नहीं आया, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है आपको? बहुत ही आसानी से ये रन कंप्लीट था, वो हमारी गलती थी अजीत भैया। आ जाइए आ जाइए, होते रहता है ये, होते रहता है, आ जाइए आ जाइए। बहुत इजी पहुंच था ये वो क्रीज पे। अब मोनू घोष 20 गेंदों में 46 40। लेकिन सुन दद्दू निर्मलकर अगर ये मैच को जिताते हैं तो रिजवान सूर्या की तरफ से 2100 रुपए का इनाम। सूर्य का और एक कमेंटेटर जिंक्स लग गया था दद्दू को अभी। रॉयल बिल्डकॉन ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। ऐसे रबर को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए।
हाँ तो क्यों नहीं है भाई? और अभी भी कहीं ना कहीं ये मैच में दद्दू के जाने के बाद रोमांच बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि टीम मारियो से कंधे झुक जाएंगे। अभिजीत बुच्ची, किशन गोरे अभी भी आने वाले कुछ अच्छे बल्लेबाज। आयुष स्वयं क्रीज पे खड़े हुए। 16 गेंदों पे 39 रन, सिर्फ 6 छक्के की जरूरत है। और क्या ये कैच, इजी कैच। काऊ ने आगे पूरे मैच को पलट के रख दिया है। और बहुत ही खराब फील्डिंग मोनू घोष द्वारा। इस लेवल पे, इस टाइम पे ये फील्डिंग बहुत ही नुकसानदायक है। और वाइड गेंद। क्या ये मैच में रोमांच रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि गोरे और आयुष बहुत ही अच्छे कैलिबर के।
एक और वाइड गेंद, दबाव झलकता हुआ काऊ के गेंदबाजी पे। चौदह गेंदों पे 33 रन। और इस टाइम पे ओवर स्टेप, दिस इज नॉट आइडियल बॉलिंग माय फ्रेंड काऊ। और इस टाइम पे पाप करते हुए काऊ। दोनों ही तीनों ही गेंद पे एलिवेशन मिलना चाहिए था, वो एलिवेट नहीं कर पाए दोनों बल्लेबाज, और पर फिर भी रन मिले हैं। एक अच्छा ओवर फेंकते हुए काऊ अपनी टीम के लिए, पर कहीं ना कहीं गोरे और आयुष मैच में बनाए रखे हुए हैं मारियोस को। और एक और बेहतरीन गेंद, टोटल 100 रन हो चुके हैं और आने वाली 12 गेंदों पे मात्र 30 रनों की जरूरत है। 15-15 रन दोनों एंड से चाहिए। बहुत ही अच्छे रिपोर्ट आए हैं दोनों बल्लेबाजों के। और अब पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले, ये चीज तो मैं भूल ही गया था, पर बिल्कुल कप्तान के दिमाग में थी ये चीज। एक बेहतरीन कप्तान होना बहुत जरूरी है आपकी टीम के लिए कि निर्णय कब कहां पे लेगा। और बेहतरीन गेंदबाजी करने के बाद काऊ अपनी टीम को मैच में पूरी तरीके से वापसी दिलाते हुए दद्दू का विकेट, बहुत बड़ा विकेट लिया उन्होंने। और अब राकेश तावड़े जी लेजेंडरी बॉलर सामना करेंगे आयुष। बहुत ही शानदार माहौल, मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति पे। और बेहतरीन गेंद, रिवर्स खेलने की कोशिश थी आयुष। मुझे ऐसा लगता है कि मैदान और जिस एंड से आप बैटिंग कर रहे हैं, आप इजीली अगर सीधे बल्ले से बैटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से 4 छक्के लगा सकते हैं, पर इतने आसानी से राकेश तावड़े जी लगाने नहीं देंगे। दो गेंदों पे 2 डॉट, व्हाट अ बॉलिंग। पर आने वाली 4 गेंदों पे तकदीर तय होगी मारियोस की। बहुत ही रोमांचक स्थिति पे यह मैच, पैसा वसूल मैच। एक और बेहतरीन गेंद, आयुष क्या करना चाह रहे हैं, ना वो बैट चला रहे हैं ना वो बॉल वाइड हो रही है, बिल्कुल असमंजस में फंसे हुए हैं आयुष, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वो। और राकेश तावड़े जी, व्हाट अ बॉलर यू आर, लेजेंडरी। और एक और बेहतरीन गेंद, ये 4 गेंद पूरी तरीके से मैच को ब्रह्मोस के मोड़ पे मोड़ती हुई। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी राकेश तावड़े जी। इस उम्र में, इस सिचुएशन में एक आपके जैसा ही बल्ले गेंदबाज किसी भी कप्तान को चाहिए जो मैच को पूरी तरीके से मोड़ के रख दे। और एक विकेट, 4 गेंद खाली करके 5वीं बॉल पे एक बहुत बेहतरीन विकेट।
आयुष ने ये मैच ब्रह्मोस के लिए मोड़ दिया। मुझे उम्मीद था आयुष से काफी, मुझे ऐसा लगा कि मारियोस के लिए कुछ खास करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, पर वो मैच को राकेश तावड़े जी ने एक तरफा कर दिया है। अभी भी 7 गेंदों में 30 रन, 7 गेंदों पे 5 छक्कों की जरूरत। अगर इस गेंद पे 6 नहीं आया तो मात्र औपचारिकताएं बच जाएंगी, फिर चाहे वो कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी बल्लेबाज हो, एक ओवर में 5 छक्के लगाना बिल्कुल ही मुश्किल रहेगा। और अब अगले बल्लेबाज हैं इजहार अली। गेंदबाजी तो उन्होंने बहुत ही खतरनाक की थी, बहुत ही बेहतरीन की थी। देखना है कि इस गेंद में क्या करेंगे। 6 अगर नहीं लगाए तो सिर्फ औपचारिकताएं और उम्मीद धुंधली। एंड मेडन ओवर, मेडन ओवर इस सिचुएशन पे, इस प्लेटफॉर्म पे, इस पिच पे, इस ग्राउंड पे मेडन फेंकना बहुत बड़ी बात है। ये क्रिकेट जगत, ये क्रिकेट फेडरेशन सूर्या कप आपका अभिवादन करती है। राकेश तावड़े जी, मैं बिल्कुल बोलूंगा आप हाथ उठा के अपना अभिवादन स्वीकार करिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस मेडन के लिए राकेश तावड़े जी को रिजवान सूर्या जी की तरफ से 1500 रुपए का इनाम। बहुत ही शानदार। अगले गेंदबाज काऊ, जिन्होंने अपने मैच को पूरी तरीके से मोड़ के रख दिया था ब्रह्मोस के लिए, और राकेश तावड़े जी ने पूरा मैच खत्म ही कर दिया। और फील्डर गेंद के नीचे, और मैच अब सिर्फ 5 गेंदों का रह गया है और कुछ नहीं। ना कोई रोमांच और ना कोई उम्मीद, पर 5 गेंदों में 5 छक्के, 0.1% चांसेस तो हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ गलती हो सकती है, कुछ त्रुटि हो सकती है और कुछ चमत्कार हो सकता है, तब जाके अब मारियोस ये मैच जीतेगी। जहां जहां पे मोमेंटम मारियोस अपने कब्जे में लाई, वहां वहां से टीम ने अपने हाथ से ये मैच को छोड़ा है। लास्ट ओवर के रन से हार रही है, इसे हार रही है समझो। माइक का आवाज कम कर दीजिए डीजे। और एक और 6, और एक और बेहतरीन कैच, कैच कैच कैच, बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच। ये फील्डर वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है पूरे टूर्नामेंट का। फील्डिंग अरे एकदम कम कर दिया है। आउट है, आउट है भाई, रेड लाइट जला दीजिए। कार्तिक, व्हाट अ फील्डर यू आर, अमेजिंग। ये मैच मारियोस को उसका आखिरी ओवर ले डूबा। मैं बिल्कुल हार्श हो सकता हूं इस बार इस कमेंट्री पे, मुझे कुछ भी बोला जा सकता है, पर ये मैच बिल्कुल आखिरी ओवर ने मैच को खराब कर दिया है मारियोस के लिए।